अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं वो क्लास 7 की लर्निंग ऑफ साइंस पढ़ रहे हैं। लर्निंग ऑफ साइंस का आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 7 की हम रीडिंग पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर और इस रीडिंग का जो है वो हम हाफ़ पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तकरीबन पेज नंबर 78 से और हम इसको पढ़ेंगे पेज नंबर 84 तक, 78 से 84 तक। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर, हमारा चैप्टर है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की अहमियत। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तकरीबन लाखों साल पहले, द वाटर ड्रैंक बाय डायनासोर्स इज़ द सेम दैट फॉल्स एज रेन और वी ड्रिंक टुडे। जो पानी पिया था, पीते थे डायनासोर्स, वो वही है जो कि रेन की सूरत में जो है वो वापस आता था या फिर हम जो आज पीते हैं। द सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्ली अर्थ टुडे एज देयर हैज़ ऑलवेज बीन। अर्थ के अंदर पानी की वही मिकदार है आज भी जितनी के पहले हुआ करती थी, जितनी के हमेशा से थी। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ। पानी जो है वो सबसे अहम वो है सब्सटेंस है दुनिया में। All animals and plants need water for their survival. तमाम जानवरों और पौधों को ज़रूरत होती है पानी की अपने ज़िंदा रहने के लिए। We cannot think any kind of life form without water. हम नहीं सोच सकते किसी भी किस्म की ज़िंदगी के बारे में पानी के बगैर। Apart from drinking it, इसको पीने के अलावा इसके साथ भी यूज़ वाटर, हम इसको इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए। इसके अलावा कीपिंग आवर हाउसेस एंड कम्युनिटीज़ क्लीन, अपने घरों को, अपनी कम्युनिटी को साफ़ रखने के लिए। फॉर द रिक्रिएशन सच एज स्विमिंग एंड द गार्डनिंग, इसके अलावा जो खूबसूरती के लिए, स्विमिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए। 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर विद वाटर। हमारे तकरीबन 2/3 हिस्सा ज़मीन का अर्थ जो है वाटर से कवर है। ऑफ ऑल ऑफ द वाटर ऑन अर्थ, जितना भी पानी ज़मीन पे है, ओनली अ स्मॉल अमाउंट इज़ अवेलेबल फॉर अस टू यूज़। सिर्फ थोड़ी सी मिकदार हमारे पास है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। इट इज़ ट्रू दैट 97.2% ऑफ अर्थ वाटर इज़ साल्टेड। ये बात सच है कि 97.2% जो अर्थ का पानी है वो नमक वाला है, विच इज़ द ओशन एंड सीज़, जो कि ओशन और सीज़ में मौजूद है। सिर्फ 2.8 जो है वो फ्रेश वाटर है ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ वाटर ऑन अर्थ, जितना कि टोटल सप्लाई अर्थ के ऊपर मौजूद है। 0.6% इज़ ग्राउंड वाटर। 0.6% उसमें से जो है वो ग्राउंड वाटर है। वी कैन यूज़ सम ऑफ दिस वाटर, जिसमें से कुछ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.01% इज़ इन लेक्स एंड स्ट्रीम। 0.01% जो है वो नदी नालों में है, जिसको हम वी कैन यूज़ सम ऑफ दिस वाटर, इसमें से भी थोड़ी मिकदार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.2% ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में है, यानी बर्फ़ के जो पहाड़ हैं उस सूरत में है। एंड 0.001% जो है वो वाटर वेपर, बुखारात की सूरत में है। आर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 75% वाटर। हमारा जिस्म भी तकरीबन 75% पानी पे मुश्तमिल है। वाटर इज़ वन ऑफ द प्राइम कंपाउंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तकरीबन ये सबसे ज़रूरी कंपाउंड है जो कि ज़रूरी है, ज़िम्मेदार है ज़िंदगी का अर्थ के ऊपर। वाटर सर्कुलेट्स द लैंड जस्ट एज डज थ्रू आर बॉडीज, ट्रांसपोर्टिंग, डिज़ोल्विंग, रिफिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर ऑर्गेनिक मैटर। वाटर सर्कुलेट करता है ज़मीन में बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारी जिस्म में ट्रांसपोर्ट, डिज़ोल्व कर चीज़ों को हल करना, न्यूट्रिएंट्स को रिफ़िल करना और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो करना ज़रूरी हैं। वाइल कैरिंग अवे वेस्ट मटेरियल्स टू, इसके अलावा जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना, ये सारे काम पानी करता है हमारे अंदर। एन एवरेज एडल्ट पर्सन, एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन के अंदर तकरीबन 42 लीटर वाटर होता है। एंड इट हैज़ वाइटल रोल इन द बॉडी, और इसका बहुत ज़रूरी जो है किरदार है जिस्म के अंदर। Water for life. It is most important that water which we use to drink, ये बहुत अहम है कि वो पानी जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं फर्दर पर्पसेस क्लीन, और जो दूसरे पर्पसेस के लिए वो साफ़ हो। दिस मीन्स दैट द वाटर मस्ट बी फ्री ऑफ जर्म्स। का मतलब है कि उस पानी के अंदर जर्म्स नहीं होने चाहिए एंड केमिकल्स नहीं, एंड बी क्लियर, वो शफाफ हो। वाटर विच इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, और वो वाला पानी जो कि पीने के लायक है उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। एंड द वाटर दैट इज़ नॉन सेफ इज़ नॉन एज नॉन पोर्टेबल। वाला पानी जो कि पीने के काबिल नहीं है, महफूज नहीं है, उसको हम नॉन पोर्टेबल कहते हैं।
When germs and chemicals are mixed in the water, जब germs, जरासीम और chemicals mix हो जाते हैं पानी में, it becomes contaminated or polluted, तो वो गंदे हो जाते हैं. And when people drink this non-potable water, they become sick. और जब लोग इस non-potable water को पीते हैं वो बीमार हो जाते हैं. Sometimes this sickness leads to death, और बाज़ औक़ात ये बीमारी उनकी मौत की वजह भी बन जाती है. There are many events in the history of mankind. बहुत ज़्यादा ऐसे events हैं इंसान की तारीख़ में when thousands of the people dead, जब हज़ारों लोग जो है वो मर गए बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई, सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से. हाउ मेनी कंट्रीज़ आर मेकिंग श्योर नाउ, अब जो मुल्क हैं वो इस बात की दहानी कर रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज़ पोर्टेबल, कि पीने का जो पानी है वो साफ़ हो. वाटर सप्लाईज़ आर रेगुलरली चेकड फॉर जर्म्स एंड केमिकल्स. जो वाटर सप्लाई है वो उसको रोज़मर्रा चेक किया जाए कि वो जरासीमों से पाक हो, केमिकल से, विच कैन पोल्यूट द वाटर, जो कि पानी को पोल्यूट करते हैं. इफ़ वाटर इज़ नॉट सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग, अगर पानी पीने के लिए महफूज नहीं है, दैन इट इज़ ट्रीटेड, तो फिर उसको ट्रीट किया जाए. ऑल द एक्शंस टेकन टू मेक श्योर दैट ड्रिंकिंग वाटर इज़ पोर्टेबल आर नोन एज वाटर ट्रीटमेंट. वो तमाम काम जो इस बात की यकीन के लिए किए जाते हैं कि जो पीने का पानी है वो पोर्टेबल हो जाए, उसको हम वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव. जानवरों और पौधों को भी ज़रूरत होती है पानी की ज़िंदा रहने के लिए. प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को फ्रॉम द सॉइल, ज़मीन से, थ्रू देयर रूट्स, अपनी जड़ों के ज़रिए. लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर. ह्यूमंस की तरह प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिकदार पानी की होती है इन देयर बॉडीज़, उनके जिस्म के अंदर. प्लांट एंड एनिमल्स और द सेम सोर्स ऑफ फूड. प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये प्राइम सोर्स ऑफ फूड, हमारे लिए जो खाना है उसका बेसिक ज़रिया है. क्लॉथिंग के लिए हम अपना खाना, अपने क्लॉथिंग वगैरह सब कुछ उनसे हासिल करते हैं. फर्स्ट हमारे लिए प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. हमारे लिए पौधे जो है अपनी खुराक बनाते हैं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके. वाटर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस. पानी जो है ये हमारी मदद करता है कि हम जो है न्यूट्रिएंट्स को और दूसरी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें. जैसे हार्मोन्स हैं थ्रू प्लांट्स एज देयर इज़ नो सर्कुलेटरी सिस्टम इन दैम, जैसे कि हार्मोन्स की मूवमेंट, क्योंकि उनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है. वाटर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द जर्मिनेशन प्रोसेस. इसके अलावा प्लांट का एक और अहम किरदार ये भी है प्लांट के अंदर पानी का कि वो जर्मिनेशन करवाता है, यानी कि सीड के अंदर से छोटा सा पौधा बाहर निकलवाता है. नाउ द क्रॉप्स इन द इरीगेशन, फसलें और आपाशी. इरीगेशन जो है आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड. आपाशी का मतलब है कि आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना ज़राइत में, ज़री ज़मीनों में. इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय ऑल द फार्मर्स इन द वर्ल्ड. ये काम किसान पूरी दुनिया में करते हैं बिकॉज दे नीड मोर वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, क्योंकि उनको अपनी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है. दैन इज़ अवेलेबल फ्रॉम रेनफॉल, उससे ज़्यादा जो उनको बारिशों से मिलता है. पम्प्स आर ऑफन यूज फॉर इरीगेशन. पंप लगाए जाते हैं अक्सर आपाशी के लिए. वाटर इज़ पम्प फ्रॉम नेचुरल पॉन्ड. पानी को पंप किया जाता है इस प्रोसेस में कुदरती तालाब से, लेक से, रिवर से, स्ट्रीम से एंड कुओं से. इन मॉडर्नाइज्ड इरीगेशन, और अब जो मॉडर्न है आपाशी, पोर्टेबल और लाइट वेट इरीगेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है वाइडली बहुत ज़्यादा. इन ड्रिप इरीगेशन के अंदर नैरो ट्यूब, छोटे ट्यूब जो है आर यूज़, इसको इस्तेमाल किया जाता है नालियों को टू सप्लाई वाटर पानी सप्लाई करने के लिए डायरेक्टली टू द रूट्स ऑफ ईच प्लांट, हर प्लांट की जड़ों में डायरेक्टली. पाकिस्तान के अंदर 90% जो वाटर सप्लाई है आर यूज़ फॉर इरीगेशन एंड एग्रीकल्चर, वो हम आपाशी के लिए और ज़राइत के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू इरीगेट बाई ड्रिप इरीगेशन. पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये प्लान कर रही है कि वो भी आपाशी का जो सिस्टम है ड्रिप इरीगेशन का, जिसमें ट्यूब लगाई जाती है, ट्यूब को इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाए बिकॉज ऑफ द लेस यूजेज ऑफ वाटर, क्योंकि इससे कम इस्तेमाल होगा पानी का एंड साल्ट एक्यूमुलेशन और नमकियात के इकट्ठा होने का भी जो है वो हमारे पास कम खतरा है. सम क्रॉप्स जैसे राइस हैं, कॉटन एंड नीड मोर वाटर टू ग्रो. इन्हें बहुत, चावल की फसल, यहाँ पे ये कपास की जो है, इनको बहुत पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. दे नीड हॉट एंड वेट क्लाइमेट. इन्हें गर्म और नम जो है वो माहौल चाहिए. प्लांट्स सीडेड इन रोज कैन बी वाटर्ड बाय फरो इरीगेशन. तो यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, उसको सीड किया जाता है कितारों की सूरत में, तो उसको पानी दिया जाता है फरो इरीगेशन के ज़रिए, यानी उन नालियों के अंदर. द वाटर रीच द रूट्स बाय शैलो ओपनिंग बिटवीन द रोज.
फ्लोज और पानी जो है वो नीचे जड़ों तक पहुंचता है, उन जगह के दरमियान में जो कि तारों के दरमियान में छोड़ी जाती है। स्प्रिंकलिंग इज़ द स्प्रिंग ऑफ द वाटर अंडर प्रेशर फ्रॉम स्प्रिंकल्स हेड अटैच विद पाइप्स। स्प्रिंकलिंग भी एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है वो स्प्रे किया जाता है पानी को प्रेशर के साथ उन हेड्स के जिनके ऊपर जो है वो पाइप लगे हुए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रीज़ में जो है वो वाटर का इस्तेमाल। वाटर इज़ यूज बाई इंडस्ट्री इन मैनी डिफरेंट वेज। इंडस्ट्रीज़ में पानी का इस्तेमाल बहुत तरीक़ों से होता है। एंड ओनली फ्रेश वाटर इज़ यूज बिकॉज, और सिर्फ जो है फ्रेश वाटर का इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज सॉल्ट वाटर में हार्मदेह मशीनरी, क्योंकि जो नमक वाला पानी है वो मशीनरी को नुकसान पहुंचा सकता है। यू नो दैट वाटर इज़ नोन टू बी अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आप जानते हैं कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। इट हैज़ एबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर ये काबिलियत है, टू डिजोल्व मेनी सब्सटेंसेस। इंडस्ट्रीज और रेलियंट ऑन वाटर फॉर ऑल लेवल्स ऑफ द प्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर ये काबिलियत होती है कि बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। इससे इंडस्ट्री जो है वो टोटल पानी के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी हर प्रोडक्शन को क्रिएट करने के लिए। इट कैन बी यूज एज रॉ मटेरियल। इसको खाम माल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्वेंट के तौर पे भी, कूलेंट के तौर पे, ट्रांसपोर्ट करने के लिए और एनर्जी सोर्स के लिए जैसे बिजली पैदा करने के लिए भी। इट इज़ ऑल्सो यूज इन ऑयल रिफाइनरीज। इसको ऑयल रिफाइनरीज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फूड बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में, पेपर बनाने वाले, पेपर से के प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस फूड आइटम। बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है खाने की अशिया बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, पेपर प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक मैनी लीटर ऑफ वाटर, बहुत लीटर पानी का, इज़ यूज टू प्रोड्यूस, इसको इस्तेमाल किया जाता है पैदा करने के लिए ग्लास, प्लास्टिक या फिर इस तरह के दूसरे फैब्रिक्स बनाने के लिए। वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पानी को इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए भी, विच इज़ नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इन पावर स्टेशंस के अंदर वाटर गोज थ्रू टनल्स। पानी जो है वो मूव होता है टनल्स के ज़रिए, नालियों के ज़रिए, एंड मूव्स टरबाइंस, और फिर टरबाइंस को जो है वो हरकत देता है। दीज टरबाइंस आर अटैच्ड, ये जो टरबाइंस हैं ये जुड़े होते हैं विद मोटर्स, मोटर के साथ, विद जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि फिर बिजली पैदा करवा देते। द यूजेज ऑफ वाटर इज़ अमेजिंग। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ है इन द मेकिंग ऑफ आर डेली लाइफ आइटम्स। हमारी रोज़मर्रा रूटीन की जो चीज़ें उनको ही बनाने के लिए। सम एग्जांपल्स जैसे हमें दिए हैं, कुछ नेचुरल हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं। लाइक एप्पल, 18 गैलन ऑफ वाटर इज़ यूज टू ग्रो एन एप्पल। एक एप्पल ग्रो करने के लिए हमें 18 गैलन पानी चाहिए होता है। 49 गैलन्स ऑफ वाटर इज़ यूज टू मेक अ बैग ऑफ चिप। एक चिप्स का बैग बनाने के लिए हमें 49 गैलन जो है वो पानी चाहिए होता है। 634 गैलन्स ऑफ द वाटर टू मेक अ बर्गर। एक बर्गर बनाने के लिए आपको 634 गैलन्स चाहिए होती हैं। इसके बाद इट टेक्स 2847 गैलन्स ऑफ वाटर फॉर सर्विंग ऑफ चॉकलेट। 2847 गैलन्स ऑफ द वाटर चाहिए होती हैं हमें एक चॉकलेट बनाने के लिए। एंड इट टेक्स 37 गैलन्स ऑफ वाटर टू मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी। एक कप ऑफ कॉफ़ी बनाने के लिए 37 गैलन्स चाहिए होती हैं। 1.5 गैलन्स टू मेक अ प्लास्टिक बॉटल। एक प्लास्टिक की बॉटल बनाने के लिए 1.5 गैलन, 1.5 गैलन चाहिए। 2197 गैलन्स ऑफ द वाटर टू मेक अ पाउंड ऑफ लेदर। एक पाउंड लेदर बनाने के लिए हमें 2192 गैलन्स चाहिए। 400 गैलन्स एक कॉटन की शर्ट बनाने के लिए। 1800 गैलन्स ऑफ द वाटर जीन्स बनाने के लिए। तो इसके बाद जो है हम सोर्सेज देख लेते हैं, हमारे पास पानी के सोर्सेज कौन कौन से हैं। मोस्टली वी गेट वाटर फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और स्टोरेज टावर्स। ज़्यादातर जो पानी हम हासिल करते हैं वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हासिल करते हैं, यहाँ पर जो स्टोरेज टावर्स लगाए होते हैं जहाँ पर ज़ख़ीरा किया होता है वहाँ से। ताहम वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड द नेचुरल सोर्स ऑफ द वाटर। और ताहम पानी के कुदरती ज़राए भी हैं, और कुदरती ज़राए जो पानी के हैं वो बारिश है, हमारे पास समंदर है, दरियाएँ हैं, नहर है, तालाब हैं, झीलें हैं। डैम्स, वेल, कैनाल एंड हैंड पम्प्स आर मैन मेड। इसके अलावा डैम, कुएँ, ये कैनाल और इसके अलावा जो हाथ से चलने वाले पंप हैं, ये सारे इंसान के बनाए हुए रिसोर्सेज हैं वाटर के। पीपल गेट वाटर थ्रू पाइप्स। लोग जो है वो पाइप के ज़रिए पानी को हासिल करते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंस्टेड ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। और ये जो है वो तकसीम का सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, हर घर में पानी को पहुँचाने का। वाटर के रिसोर्स में ये नहीं आता, ये रिसोर्सेज से ही उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आगे। वाटर कवर्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी जो है वो तकरीबन 1/3 हिस्सा
जो है वो पूरी अर्थ का उसने घेरा हुआ है. इट इज़ ईजी टू थिंक ऑफ इट एज एन एंडलेस रिसोर्स. ये सोचना हमारे लिए आसान है कि हमारे पास ना ख़त्म होने वाला ज़रिया है इसका. यू नो दैट ऑलमोस्ट 97% वाटर इज़ फाउंड इन द ओशन एज साल्टेड वाटर. आप जानते हैं अब कि 97% जो वाटर हमें मिलता है वो ओशन से मिलता है और वो नमक वाला है. देयर 5 ओशंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और ज़मीन के ऊपर 5 जो है वो समंदर हैं बड़े. अटलांटिक है, पैसिफिक है, इंडियन है, आर्कटिक है, नॉर्थर्न, साउथर्न और अंटार्कटिक है. साल्टी वाटर जो इन ओशंस का इज़ यूज ओनली फॉर ट्रैवलिंग एंड मेंटेनिंग द वाटर साइकिल. इसको इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ ट्रैवल करने के लिए, सफ़र करने के लिए या फिर वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए. मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फ्रोजन. ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर है वो जमा हुआ है. इट इज़ मेनली इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स. ये ज़्यादातर होता है ग्लेशियर्स और आइस कैप्स की सूरत में. A glacier is a large body of frozen water. ग्लेशियर जो है वो एक लार्ज बॉडी है जो कि जमा हुआ पानी होता है वहाँ पे. और इफ़ इट मेल्ट्स इंस्टेंटली इट विल टर्न इनटू अ रिवर. अगर वो फ़ौरन जो है वो पिघल जाए तो वो फिर एक बड़ा से दरिया में बदल जाता है. एन आइस कैप इज़ अ मिनिएचर शीट ऑफ द आइस फाउंड एट हाई माउंटेन्स. इसके अलावा आइस कैप्स जो होती हैं ये एक छोटी लेकिन थिक सी जो है वो शीट होती है बर्फ़ की जो कि जमी होती है पहाड़ों के ऊपर. अदर फ्रोजन वाटर सोर्सेज इंक्लूड परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड आइसबर्ग्स एंड ग्राउंड आइस. इसके अलावा भी और जमे हुए हमारे पास रिसोर्सेज हैं पानी के हम जो कि हमेशा उसी सूरत में पाए जाते हैं, जैसे कि जमी हुई ज़मीनें हैं, आइसबर्ग्स हैं, पहाड़ हैं बर्फ़ के और ग्राउंड आइस हैं. मोस्ट ऑफ वाटर वी यूज़, ज़्यादातर जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो आता है रिवर्स, दरियाओं से. एंड दिस वाटर सोर्सेज फॉल इनटू कैटेगरी नोन एज सरफेस वाटर. और ये जिस कैटेगरी में आता है उसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर. दिस कैटेगरी इज़ रिप्रेजेंटेड मेनली बाय लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा. इस कैटेगरी में जो है ये मेन जो आती हैं सारी वो यही हैं. लेक्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, पॉन्ड्स आते हैं, स्ट्रीम्स आते हैं. सरफेस वाटर रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ अर्थ्स वाटर सोर्सेज. सरफेस वाटर जो है ये जाहिर करता है सबसे बहुत थोड़ी अमाउंट वाटर सोर्सेज की. द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्स इज़ ग्राउंड वाटर. दूसरा जो सबसे हमारे पास बड़ा सोर्स है वाटर का वो है ग्राउंड वाटर. दिस वाटर लाइज अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये पानी जो है आता है अर्थ की सरफेस के ऊपर. इट एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. ये पूरी दुनिया में तकरीबन जो है हर जगह पाया जाता है. इन सम प्लेसेस कुछ जगहों पे हाउएवर अ पर्सन कैन डी एज मच डीपर टू एक्सेस इट. कुछ जगहों पे जो है वो कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा खुदाई कर सकता है बहुत डीप जाने के लिए, इसको हासिल करने के लिए. इन सम प्लेसेस और कुछ जगहों पे इट मे बी एक्सेसिबल बट इट इज़ नॉट ट्रीटेड. ये मौजूद तो ज़रूर है लेकिन गंदा है, ट्रीट नहीं किया गया. लेवल है जो ग्राउंड वाटर का इज़ ड्यू टू प्रेसिपिटेशन की वजह से है. जैसे मिसाल के तौर पर जब बारिश होती है इट सिंक्स डाउन टू द ग्राउंड, तो वो पानी उसको जज़ब कर लेता है, ज़मीन उसको जज़ब कर लेती है उस पानी को. इट इज़ ऑफन कलेक्टेड इन एक्विफर्स विच आर नेचुरल वाटर स्टोरेज फॉर्म बिटवीन द रॉक्स अंडर द सरफेस. तो फिर ये एक्विफर्स में जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं. ये क्या है? ये कुदरती पानी को स्टोर करने के लिए बनते हैं चट्टानों के दरमियान में सरफेस के अंदर. एंड ग्राउंड वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन. और ग्राउंड वाटर जो सबसे अहम ज़रिया है इंसानों के इस्तेमाल करने के लिए. पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री. पाकिस्तान जो एक ज़री मुल्क है एंड डिपेंड ऑन वाटर. ये पानी पे इन्हिसार करता है. तकरीबन 20 मिलियन हैकर जो लैंड है एग्रीकल्चरल है, यानी कि वो हमारे पास ज़री है. एंड अबाउट 16 मिलियन हैकर जो है वो डिपेंड करती है इरीगेशन के ऊपर. एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मैनी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान की आर एग्रो बेस्ड. ठीक है, वो भी इसके ऊपर बेस करती हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, इज़ एन एग्जांपल ऑफ इट. ये इसकी मिसाल है. आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद पाकिस्तान मेड मैनी डेवलपमेंट्स टू इरीगेट इट्स एग्रीकल्चर लैंड. पाकिस्तान ने जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की की है अपनी इरीगेट करने के लिए, जो है वो एग्रीकल्चर लैंड्स को, अपनी ज़री ज़मीनों को पानी देने के लिए. पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैनाल नेटवर्क इन द वर्ल्ड. और पाकिस्तान के पास जो है वो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा जो है वो उनमें से कैनाल नेटवर्क मौजूद है दुनिया के, यानी कि दुनिया के बेहतरीन नहरी निज़ाम में से एक निज़ाम हमारे पास भी है. इसके बाद डैम देख लेते हैं पाकिस्तान के. पाकिस्तान हैज़ 3 मेन डैम्स. हमारे पास 3 मेन डैम हैं, तरबेला, मंगला एंड द वर्सक. These dams were constructed for the purpose of generating electricity. ये डैम बनाए गए थे
जो है वो बिजली बनाने के पर्पज़ से मकसद से, एंड इरीगेटिंग एग्रीकल्चर लैंड, और इसके अलावा ज़रूरी ज़मीनों को पानी देने के लिए। तरबेला इज़ द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है तरबेला। इट वाज कंप्लीट इन 1976 में इसको मुकम्मल किया गया था, एंड कॉस्टिंग, और इसकी कॉस्ट थी 18.5 बिलियन। इट इज़ द बिगेस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, यहाँ पे सबसे बड़ा हाइडल पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगाया गया था। कैपेसिटी जनरेट करने की इलेक्ट्रिसिटी इसके पास 3478 मेगावाट है, 3478 मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा होती है। इट्स रिजर्वायर इज़ 97 किलोमीटर लॉन्ग, और इसका जो ज़ख़ीरा है हमारे पास तकरीबन 97 किलोमीटर लंबा, और विद द डेप्थ ऑफ 137 मीटर, और इसकी गहराई 137 मीटर है, जबकि टोटल एरिया तकरीबन 260 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसके बाद नीचे मंगला डैम। मंगला डैम इज़ बिल्ट ऑन द रिवर झेलम, इसको जो है वो दरिया झेलम पे बनाया गया है। इट हैज़ 2 स्पिलवेज ऑन द राइट साइड, ठीक है, 2 इसके वो रास्ते हैं। द मेन स्पिलवे हैज़ नॉर्मल सर्विस कैपेसिटी ऑफ तकरीबन 900,000 जो है क्यूसिक की, और इसके अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है होल्ड करने की। 9 गेट्स आर 36 फीट वाइड एंड 40 फीट हाई। 9 गेट हैं इसके तकरीबन 36 फीट चौड़े और 40 फीट लंबे। सेकंड इमरजेंसी स्पिलवे है, इस डिज़ाइन प्रोवाइड्स फॉर अ फ्यूचर इंक्रीज ऑफ 48 फीट इन हाइट, और इसका डिज़ाइन ऐसा बना हुआ है कि इसको फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है तकरीबन मज़ीद 48 फीट तक। इसके अलावा जो है थर्ड डैम इज़ द वर्सिक डैम, इनॉर्मस एंड मल्टीपर्पज़। वर्सिक डैम वाज बिल्ट ऑन द रिवर काबुल, और ये जो बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ काम पर्पसेस के लिए जो है डैम बनाया गया था, इसको दरिया काबुल पे बनाया गया था। इट इज सिचुएटेड 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ पेशावर, और ये तकरीबन 30 किलोमीटर तक पेशावर फैला हुआ है नॉर्थ वेस्ट में। इट हैज़ टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी इसके पास 243 मेगावाट है, और ये इरीगेट करता है तकरीबन 110,000 एकड़ लैंड को, और 250 फीट हाई है, ये 460 फीट लंबा है, और रिजर्वायर है 4 स्क्वायर माइल, हैड लाइव स्टोरेज कैपेसिटी 25,300 फीट की इसके अंदर कैपेसिटी है। स्पिलवे विद 9 गेट्स इज़ कैपेबल ऑफ डिस्चार्ज, और इसके साथ भी स्पिलवे जो है 9 गेट लगे हुए हैं, और वो इस काबिल हैं कि ये निकाल सकें तकरीबन 540,000 क्यूसिक फ्लड वाटर, सैलाबी पानी को, ठीक है। तो इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इम्प्योरिटीज़ ऑफ द वाटर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इतनी ही रीडिंग करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।